एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार को रचने वाले हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू एक है। आकाश की तरह तूने असंख्य असंख्य लोगों को अपने आंचल में लिया हुआ है। तूने ही स्वर्ग में देवगणों को पैदा किया, सिद्धों को पैदा किया, ऋषि मुनियों को पैदा किया, मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए तूने इस पृथ्वी की रचना की। हे परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है, देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना दिव्य आलोक प्रकाश तू हमें दे, अनंत शांति तू हमें दे। तेरे जिस अमृत को देवगण स्वर्ग में बैठे पीते हैं, अपना वो ही अमृत हम मनुष्यों को, हम देवताओं के पुत्रों को इस धरती पर तू प्रदान कर। 33 करोड़ देवी देवता तेरी ही आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, दोनों हाथों को फैलाए हुए हम तुझसे तेरे दिव्य प्रकाश की याचना करते हैं। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी ज्योत बले, जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम पवमानस्य ते वयं पवित्रम अभ्युन्नतः। हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय जब पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा जब निर्मल हो जाती है, सखित्वम आ व्रणीमहि, तब वो हमारा अजर अमर अमृत पुरुष सखा परमेश्वर हमें अपने हृदय से लगा लेता है। धर्मः मंगलम उत्कृष्टम, धर्म आचरण करने से ही हमारे जीवन में शुभ और मंगल का उदय होता है। और धर्म आचरण क्या है? धरती असीम धैर्य को धारण करना धर्म है। क्षमा, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना
या हमसे कोई क्षमा की याचना करे तो उसको क्षमा कर देना, ये धर्म है। दमो अस्तेयम, मन के दूषित विचारों का दमन करना। अस्तेयम, चोरी न करना। छल कपट न करना। शौचम, शुद्धता पवित्रता। शारीरिक स्वच्छता, वैचारिक स्वच्छता। धन द्रव्य की स्वच्छता। इंद्रिय निग्रह, हमारी आंखें संसार में क्या क्या देखती रहती हैं, हमारे कान इस संसार में क्या क्या सुनते रहते हैं, हमारी जिह्वा सुबह से शाम तक कैसे कैसे उल्टे सीधे वचन बोलती रहती है। किस प्रकार का उल्टा सीधा आहार हम ग्रहण करते रहते हैं। इन सब का ध्यान रखना, हमारे नेत्र उस परम ब्रह्म की आभा को, प्रकाश को सब में देखें। हमारे कान ईश्वरीय वचनों को सुने। हमारी वाणी उस परम ब्रह्म सनातन पुरुष परमात्मा के नाम को जपने में लगे। हाथों पैरों से हम सत्कर्म करें, उपकार के कार्य करें। इसको धर्म आचरण कहा जाता है। धीः विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धीः बुद्धि, हमारा जीवन दुर्बुद्धि में ही न बीत जाए, पाप बुद्धि में ही न बीत जाए। हम धर्म बुद्धि को धारण करें, पवित्र बुद्धि को धारण करें। विद्या, दुनिया में तरह तरह की विद्याएं हम प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा हमारा जीवन यापन होता है, वे अति आवश्यक हैं। किंतु इन विद्याओं से केवल संसार में ही हमारा भरण पोषण हो पाता है। इन सब से परे है ब्रह्म विद्या। संसार की सभी विद्याओं को हमारे ऋषियों ने अविद्या कहा है, जिनसे अज्ञान, असंतोष, लोभ, क्रोध, आसक्ति, इन सब की उत्पत्ति होती है और ये अवगुण हमारे भीतर बढ़ते चले जाते हैं। ब्रह्म विद्या, जब हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म की आराधना में लगती है, इस आत्मा का दिया, दीपक, ज्योति को जब हम संसार के रचने वाले उस परमात्मा के आगे रखते हैं, तब हमारे जीवन में ईश्वर की दिव्य सुगंध अवतरित होती है,
उतरती है। सत्यम, जितना अधिक सत्य हमारे भीतर होता है, उतने अधिक सामर्थ्यवान हम होते हैं। और जितना छल कपट झूठ हमारे भीतर होता है, उतने ही हम आत्मा से कमजोर होते चले जाते हैं। अक्रोधो, क्रोध को नष्ट करना। हालांकि ये तत्व हमारे जीवन में बने रहते हैं, किंतु इन्हीं अवगुणों के कारण हम मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी उस सर्वोच्च परम पवित्र परमात्मा से दूर बने रहते हैं और ना ही संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म हम लोग कर पाते हैं। हमारा जीवन काम क्रोध में पशुओं की तरह बीतता चला जाता है। मंदिरों में हम जाते हैं तो देवगणों के आगे नतमस्तक होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तरह तरह की याचनाएं उनसे करते हैं। हे हनुमान, हमारा घर बनवा दो। शिव के मंदिर में गए तो वहां कहेंगे, प्रभु शिव मेरी बीमारी को ठीक कर दो। देवी माता के मंदिर में गए तो कहेंगे, माता रानी बहुत गरीबी है, परेशानी है, दूर कर दो। और कभी हम ये नहीं सोचते, ये जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, ये किसकी आराधना करते हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से है, और ये पृथ्वी पर आए और आज दिखाई नहीं देते, ये सब कहां चले गए। महादेव शिव जिनको हम कहते हैं, उनका वास्तविक नाम था विशालाक्ष, अग्निश्वात के पुत्र। पहाड़ में उनको राजा मानोती के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड में चौखंबा की पहाड़ियों में उनका जन्म हुआ था। 8 वसुओं में जो प्रथम वसु हैं धरदेव, उन्हीं को अग्निश्वात कहते थे, उनके वे पुत्र थे। यजुर्वेद में 16वें अध्याय में मंत्र है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र को सर्वप्रथम विशालाक्ष, जिनको हम भगवान शिव कहते हैं, उन्होंने अपनाया और इतने जोर शोर से उसका जप उन्होंने किया, उनका पूरा समुदाय ही शिव समुदाय कहलाने लगा। इस मंत्र में 6 पर्यायवाची नाम उस परम ब्रह्म निराकार परमात्मा के हैं, और उन्हीं में नमः शिवाय, ये इससे पहले ओम लगा के इस मंत्र का इतना प्रचार हुआ कि लोग भूल गए कि ये मंत्र है किसका।
इस समय हमारे देश में इस मंत्र को देवता का मंत्र माना जाता है, जबकि खुद हमारे देवता इस मंत्र को परमात्मा के लिए जपते थे। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अभी शिवरात्रि व्यतीत हुई है। आपने देखा होगा कितने लोग कंधे पर कांवड़ रखे हुए बम 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 कहते चले जाते हैं और उनको पता नहीं कि बम शब्द का अर्थ क्या है, तुम बोल क्या रहे हो, तुम कह क्या रहे हो। बम ब्रह्म शब्द का अपभ्रंश है। ये शुद्ध शब्द है ब्रह्म 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 ब्रह्म, बोल ब्रह्म परमात्मा। उस परमात्मा परम ब्रह्म को जपो। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हमारा मूल ग्रंथ है वेद, और हम लोगों ने वेद पढ़ा नहीं है, तो तरह तरह के भ्रमों में हमारा मन, हमारी बुद्धि भटकती रहती है। हमने आपको बताया महादेव शिव, जिनका वास्तविक नाम विशालाक्ष राजा मानोती, उनका जन्म चौखंबा की पहाड़ियों में हुआ। 2 उनके विवाह हुए। पहला हरिद्वार कनखल में दक्ष पुत्री सती से। सती जब अपने पिता के यज्ञ में जल के भस्म हो गई, मर गई, उसके कुछ समय पश्चात उनका दूसरा विवाह राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती से। राजा हिमाचल का राज्य कहां पर है? हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में। त्रिजुगी नारायण, वहां से एक पहाड़ चमकता है छोटा सा, उस पहाड़ का नाम है कोटागढ़। उस कोटागढ़ की रहने वाली थी देवी पार्वती, राजा हिमाचल की पुत्री। और आप त्रिजुगी नारायण गए हों या जाने का अवसर मिले तो वहां आप देखना कश्यप मुनि का आश्रम है वहां त्रिजुगी नारायण में। और आज भी उनका धूना पुजारियों ने जला के रखा हुआ है। क्यों? उसी धूने के चारों तरफ शिव और पार्वती के फेरे हुए थे। और वहां के पुजारी बताते हैं उनके बही खाते में उस वक्त की लिखत है जब राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो वहां के पुजारियों को, ब्राह्मणों को 1.25 मन सच्चे मोती दान किए थे। और वो दान का विवरण उनके बही खातों में आज भी लिखा हुआ है। उन्होंने उसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। शिव, उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया अफ्रीका, आजकल जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका। फिर उसके बाद सूडान, जिसको बोलते थे शिवदान। अरब में उरु नाम का एक स्थान है, उरु, जहां की उर्वशी थी। वहां पर उनका कार्य क्षेत्र रहा। फिर यहां भारतवर्ष में कुबेर के छोटे छोटे राज्य थे। अलकापुरी, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है,